बात है कि एनडीए में रिकमेंड हुआ आदर्श गांधीनगर से, एयरफोर्स इसकी फर्स्ट चॉइस है और ये DSSB रिकमेंड होके आ रहा है। आई एम श्योर कि ये मेरिट में आ जाएगा और इसका मेडिकल भी सब ठीक ठाक रहेगा। और उससे भी बड़ी एक मेंशन करने वाली बात ये है कि आदर्श ने एक तो ब्लेसिंग ली अभिमन्यु की, ये हमारा बेटा इस्कॉन लीडर अभिमन्यु के नाम से हम लोग ने अभी एक ट्रस्ट शुरू किया है जिसमें हम SSB की फ्री कोचिंग दे रहे हैं सभी एस्पायरेंट्स को। रिटर्न होने के बाद कोई भी एंट्री हो हम उनको फ्री कोचिंग दे रहे हैं। तो जो देहरादून डिफेंस कॉलेज है उसमें जो संदीप टमटा जी उसके डायरेक्टर रहे हैं, अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, उनके साथ मैं एसोसिएटेड था। उस समय आदर्श वहाँ पर स्टूडेंट था और मैं वहाँ पे SSB के लिए जाया करता था कोचिंग के लिए। तो इन सब बच्चों के साथ बहुत सी एक्टिविटीज, वहाँ आउटडोर एक्टिविटीज भी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज, लेक्चरेट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग वहाँ पर करते थे। और उस दौरान ये ब्राइट बच्चा जो है शुरू में पहले दूसरे अटेम्प्ट में, हालांकि रिटर्न UPSC क्लियर करना भी कोई छोटी बात नहीं है, वो क्लियर करके SSB में जाता रहा। किसी न किसी कारणवश वो रिकमेंड नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत करता रहा और बम्बई का ये यूथ रिकमेंड हो गया। एयरफोर्स का कैडेट बनेगा, जनवरी में 25 में इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और ये हमारा पहला कैडेट है, कैंडिडेट से कैडेट बन गया अभी, इसलिए मैं पहला कैडेट कहूँगा जो इस ट्रस्ट में, जो हमने वीर स्क्वाड लीडर अभिमन्यु राय डिफेंस ट्रस्ट खोली है, उसके नाम से इसका पहला नाम है। दूसरा लड़का भी इसी गांव का हुआ है, कल परसों में उसका भी इंटरव्यू लेके हम डालेंगे। तो अब मैं आदर्श से कहूँगा कि वो जो समझते हैं कहें अपने बारे में और अभिमन्यु के बारे में, और थोड़ी बहुत जो कोचिंग की है संक्षेप में कुछ बताओ। जी सर, मैं आदर्श मिश्रा। हाल ही में ही मेरा 3 AFSB गांधीनगर से रिकमेंडेशन हुआ है एंड सर देहरादून डिफेंस कॉलेज में मेरे इंस्ट्रक्टर रहे थे एंड उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस कंडक्ट करवाई थी एंड GTO के ऊपर काफ़ी हमसे वर्क करवाया था। ग्रुप डिस्कशंस हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज हो गए, ये सब करवाए थे उन्होंने। एंड स्क्रीनिंग के लिए भी उन्होंने हमसे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट करवाए थे। एंड अभिमन्यु राय सर से भी हमारी सर ने मुलाकात करवाई थी। सर काफ़ी अच्छे थे एंड उनसे उन्होंने एक्चुअली हमसे करीबन 30 to 45 मिनट्स, एक्चुअली वो आए कम टाइम के लिए थे लेकिन फिर भी उन्होंने हम बच्चों के लिए 45 मिनट निकाले थे बात करने के लिए। उन्होंने हमारे सारे डाउट्स वगैरह भी क्लियर किए। काफ़ी हम्बल नेचर के थे सर एंड उनसे बात कर भी हमें एक मोटिवेशन मिला फोर्सेस में ज्वाइन करने का एंड उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे, तो काफ़ी हमें अच्छा लगा। एंड इनका हाल ही में ही एक एयर क्रैश में निधन हुआ जो कि मतलब हमारे लिए बहुत ही खेदजनक था। एंड हम जानते हैं कि ये एक शहीद पायलट ही हैं। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि यूनिफॉर्म पहनकर ही अपना बलिदान देश के लिए करते हैं लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी आप सभी से निवेदन है कि ऐसे जितने भी अफसर होते हैं जो कि देश के लिए किसी भी मोड़ पर अगर वो रहते हैं और अपना कुर्बानी देते हैं देश के लिए, तो उन्हें शहीद कहलाया जाए। थैंक यू आदर्श। और हम सब की ओर से, ऊपर अभिमन्यु की ओर से, चित्रा की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।